गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अनिका मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कंपैरिजन चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका होगा कंपैरिजन ऑफ मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अभी तक हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन करते थे। अब हमें यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा चीज़ें होंगी जिसमें हमें कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बताना हमें क्या है? बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ही बताना है। बट 4 फ्लावर दे रखे हैं। बिगेस्ट, बिगर और स्मॉलर होता था बच्चों, तो जिसमें हम दो चीज़ों के बीच, जब बिगर और स्मॉलर पूछेगा बच्चों तो उसमें केवल दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका पूछ रहा है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, मतलब कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है और कौन सबसे ज़्यादा छोटा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये आपके लोटस बना रखे हैं। अब आप फटाफट बता दीजिए, क्योंकि बिग भी आप जानते हैं और स्मॉल भी आप जानते हैं। अभी पिछले पार्ट्स में हम लोग ये सारी चीज़ें सीखे हैं। फटाफट बता देते हैं। इन चारों लोटस में कौन सा सबसे बड़ा है बच्चों? ये मैम, ये सबसे बड़ा है। वेरी गुड। ये क्या है बच्चों? सबसे, इन चारों के में सबसे बड़ा लोटस ये है। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे हम लोग? बिगेस्ट। क्या है ये? बिगेस्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, इसी में हमें क्या बताना है? सबसे छोटा क्या है। ठीक है, तो इन सभी में सबसे छोटा ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे? स्मॉलेस्ट। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने ये मैंगो बना रखे हैं। ठीक है, क्या बने हैं? मैंगो। अब आप बताइए सबसे बिगेस्ट मैंगो। मैम ये। वेरी गुड। ये आपका क्या है? सबसे बिगेस्ट मैंगो है। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? बिगेस्ट। बच्चों स्मॉलेस्ट क्या है इसमें? अब बचे ये तीन, ये तो सबसे बड़ा हो गया। इन तीनों में स्मॉलेस्ट ये वाला। वेरी गुड। ये वाला क्या है? स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे? स्मॉलेस्ट। बच्चों आप सोच रहे हैं जो ये दो बच रहे हैं उसमें मैम कुछ कर नहीं रही हैं। उसमें कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें सबसे बड़ा बताना है और सबसे छोटा बताना है, बस। उससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं बताना। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है। क्लियर? चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने सीखा बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बच्चों? राइट टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। अभी हम लोग पढ़कर आए हैं टॉलर एंड शॉर्टर, जिसमें दो लोगों के बीच हम लोगों ने कंपैरिजन किया था। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, जिसमें हमें बताना है कौन सबसे टॉलेस्ट है और कौन सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है बच्चों, फटाफट बता देते हैं। जिसकी लंबाई सबसे कम होगी वो सब क्या होगा? शॉर्टेस्ट। वेरी गुड। इन तीनों में सबसे कम लंबा कौन है? ये। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? शॉर्टेस्ट। वेरी गुड। डाल दीजिए यहाँ पर शॉर्टेस्ट। और सबसे टॉलेस्ट क्या होगा बच्चों? ये, क्योंकि ये आपका क्या है? इन तीनों में सबसे लंबा है, तो ये आपका क्या होगा? टॉलेस्ट। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट, ये आपके सामने सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, अब आपको सबसे टॉलेस्ट बताना है और शॉर्टेस्ट बताना है। सबसे लंबी सीढ़ी। वेरी गुड। ये आपकी क्या है? सबसे लंबी सीढ़ी है, तो ये क्या हो जाएगी? टॉलेस्ट। और सबसे छोटी सीढ़ी ये। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या है? सबसे छोटी सीढ़ी है, तो इसको क्या डाल देंगे? शॉर्टेस्ट। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्टार्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राइट द थिकेस्ट एंड
थिनेस्ट। ठीक है, क्या मोटा है और क्या पतला है। अब हम यहाँ पर आपको हिंदी लिखकर नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग हिंदी आपको बता चुके हैं। थिकेस्ट मीन्स मोटा, थिनेस्ट मीन्स पतला। ठीक है, अब आप फटाफट बता दीजिए कौन सबसे पतला है और कौन सबसे मोटा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पतला आपका क्या है, यहाँ पर कौन सा ब्रश है, ये वाला, ये सबसे क्या है, पतला है, तो ये क्या हो जाएगा, थिनेस्ट। ठीक है बच्चों, और सबसे थिकेस्ट क्या हो जाएगा, अब ये दोनों बचे हैं, तो सबसे थिकेस्ट ये वाला। वेरी गुड, ये आपके क्या हो जाएंगे, थिकेस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अब आपकी ये पेंसिल बनी हुई है, सबसे पतली पेंसिल ये, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, थिनेस्ट। और सबसे मोटी पेंसिल ये वाली। ठीक है, इससे ये मोटी है ना, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे मोटी पेंसिल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थिकेस्ट। समझ में आ रहा बच्चों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बच्चों जो भी अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है उससे थोड़ा अलग है, बट है वही वैसा ही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा टॉपिक क्या है, ऑड फिगर। टॉपिक क्या है, ऑड फिगर। ऑड फिगर मतलब हमें इन ऑब्जेक्ट्स में से जो अलग होगा उसे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ईच रो टिक द वन विच इज डिफरेंट। ठीक है, हमें उस ऑब्जेक्ट में टिक करना है जो क्या होगा, इससे अलग होगा। मतलब कई एक सारे बने होंगे और एक आपका क्या होगा, अलग होगा, तो उसे यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसे हम टिक करेंगे उसमें हमें क्या करना है, सर्कल भी करना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, सर्कल भी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए नंबर क्वेश्चन में ये और ये चार ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। इसमें 2 गोले हैं मैम, इसमें भी 2 गोले हैं और इसमें भी 2 गोले हैं मैम, इसमें 3 गोले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। इसमें हमें टिक भी करना है और साथ में क्या करना है, सर्कल भी करना है, तो इसमें हम ऑड में सर्कल भी कर देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, ये आपकी 4 लाइन मिलाकर बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ये भी 4 लाइन मिलाकर बना हुआ है, ये भी 4 लाइन मिलाकर बना हुआ है, ये बच्चों 3 ही लाइन मिलाकर बना हुआ है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अलग। वेरी गुड, ऑड का मतलब समझ में आ गया बच्चों, जो 4 ऑब्जेक्ट्स में से अलग होगा वो आपका ऑड ऑब्जेक्ट होगा, ऑड फिगर होगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में सी नंबर, ए, ये सारे ए बने हुए हैं और ये हमारा क्या बना है, बी, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड। ठीक है, डी नंबर, ये सारे सर्कल के अंदर प्लस का साइन बना हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ साइन इसमें बना हुआ है, बट इसमें नहीं बना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यही आपका ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट ई नंबर, ये सारी लाइन स्टैंडिंग लाइन है और ये लाइन बच्चों स्लीपिंग लाइन है, तो यहाँ पर ये ऑड हो जाएगा। एफ, ये सारे आपके कौन से नंबर बने हुए हैं, 5, ये क्या बना है, 5, और ये आपका क्या है, 10, मतलब कि ये आपका ऑड है। समझ में आ गया बच्चों, आई होप पहला चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद बच्चों।